नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन हिंदी पार्ट 2 मैट्रिक एग्जामिनेशन का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन तमाम को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। इससे पहले भी नॉन हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं साथियों, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अगले वीडियो लाने के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, तो इसका सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में। प्रश्न नंबर 2 है, तू जिंदा है डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है। तू जिंदा है डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है, यानी तू जिंदा है ये किसके द्वारा रचित पाठ है? तो ये लिखा गया है शंकर शैलेंद्र के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, हामिद की दादी का नाम क्या था? ये मोस्ट वीवीआई है। हामिद की दादी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शकीना, ऑप्शन नंबर बी है अमीना, ऑप्शन नंबर सी है रवीना और ऑप्शन नंबर डी है सफीना। तो हामिद की दादी का नाम अमीना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में। 4 नंबर प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, चमन का अर्थ है। चमन का अर्थ है, यानी चमन का अर्थ क्या होता है? चमन फुलवारी, क्या होगा? फुलवारी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, यानी आपके किसले भाग 3 में जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है वो कौन सा पाठ है वो बतलाना है। तो ईदगाह कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, झांसी की रानी कविता के रचनाकार हैं। झांसी की रानी कविता के रचनाकार हैं। झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है ये आपको बतलाना है। तो इसका सुभाद्रा कुमारी चौहान, सुभाद्रा कुमारी चौहान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, पीपल किसकी रचना है? यानी पीपल कहानी जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कामता प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। तो 8 का जो ऑप्शन सही होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गोपाल सिंह नेपाली द्वारा पीपल कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में उपसर्ग वह हर्षई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वी क्या है? उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, हर्षई के साथ अभी जो है वो क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, आदर का विशेषण है। आदर का साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इन तमाम को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से आप वीडियो को यदि देख लेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आदर का विशेषण है, तो 10 का जो 11 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी आदरणीय। हम लोग सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं और लिखते भी आए हैं, आदरणीय, ये क्या हो जाएगा? आदर का विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, इतिहास का विशेषण क्या है? इतिहास का विशेषण क्या है? तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
13 नंबर में आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द 13 नंबर, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंबुज का पर्यायवाची शब्द है कमल का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, पीतांबर का संधि विच्छेद। ये मोस्ट VBI है, पीतांबर हर बार लगभग लगभग पूछा जाता है। पीतांबर का संधि विच्छेद है 15 नंबर, तो पीत जोड़ अंबर इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति जोड़ आचार व अति जोड़ आचार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, माता पिता कौन सा समास है? माता पिता, देखिए इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों अपने से एक दूसरे के विलोम हैं, और जब योजक चिन्ह लगा हो और दोनों एक दूसरे के विलोम हो तो ये होता है द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। तो साथियों, ये था आपका नन हिंदी का मैट्रिक एग्जामिनेशन का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का इस तरह का सब्सक्राइब वाला लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके लिए उर्दू का लेसन बाय लेसन और उर्दू ग्रामर का वीडियो बिल्कुल 0 से हीरो तक, और NCERT कक्षा 10वीं का गणित लेसन बाय लेसन वीडियो भी अपलोड हो रहा है। उन तमाम को आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।